तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बेहतर लीडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। और दोस्त, ये जो सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, आज आपको पार्ट 47 मिलने वाला है। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 46 तक नहीं देखा है तो दोस्त ये जरूर देखना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में कंप्लीट गाइड है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो सभी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 90% लोग सीखने पर फोकस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर फोकस करते हैं। दोस्त, एक कहावत है कि जिसने लर्निंग पर फोकस किया उसी को अर्निंग मिली है, क्योंकि लर्निंग में से एल निकालो तो अर्निंग बचता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जितना आप लर्निंग पर फोकस करोगे, तो डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज़्यादा आप लर्निंग पर फोकस करोगे उतनी ही बड़ी अर्निंग की तरफ जाओगे। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रही है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो लाइफ में ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक बेहतर लीडर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए शेयर करता हूँ बेहतर टेक्निक आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्त, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। एक इफेक्टिव जो लीडर होता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो भी लीडर 2-2.5 लाख से ऊपर इनकम ले रहा है वो दोस्त एक इफेक्टिव लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का। और वही टॉप लीडर की तरफ जा रहा है, वही बनेगा भी। तो क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, क्वालिटी क्या खासियत होती है जो वो एक बड़ी लेवल की तरफ आ जाता है, एक डायमंड बन जाता है। और 90% लोग संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है, वो इन चीज़ों को अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं वो अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमाना चाहते हैं कि बड़ी इनकम आ जाए। दोस्त, इनकम बड़ी की तरफ मत भागो, क्योंकि जो भी दुनिया में पैसे की तरफ भागा है, पैसा उसको जिंदगी भर दौड़ाता है और कभी वो अमीर नहीं बना है। और जो अपने काम की तरफ भागता है, अपनी नॉलेज की तरफ भागता है, पैसा उसके पीछे भागता है। तो आप नॉलेज पर फोकस करो अपना। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाई लीडरशिप मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। लीडरशिप का क्या रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्त, लीडर का ही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जो लीडर है वही नेटवर्कर है, और उसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग है। बाकी तो लोग आते हैं जाते हैं, वो या तो सिर्फ कस्टमर है या सिर्फ आजमाने आए थे, इस बिजनेस को देखने आए थे कैसा है, देख लिया, नहीं अच्छा लगा, छोड़ के चले गए। लीडर क्या क्या करता है जो डायरेक्ट सेलिंग में रियल में लीडर होता है? गाइड एंड इंस्पायर द टीम। जो अपनी टीम को गाइडेंस देता है और ऐसा काम करता है जिससे उनकी टीम इंस्पायर हो। हमेशा ऐसा काम आपको करना है कि आपकी टीम आपको देखकर करने लगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम सेल्फ परचेज करने लगे तो आप अपनी एक डेट फिक्स करो, और फिक्स डेट को परचेज करके सबसे पहले बिल भेजो सभी को कि हमने परचेजिंग कर ली है, क्या आप लोगों ने कर ली है। अगर आप ये कर पाए 90 दिन तक करके देखना लगातार, फिर आप रिजल्ट देखना, आपके 90% लोग करने लगेंगे। आप अगर ज्वाइन करते हो मीटिंग डेली, चाहे जूम मीटिंग हो, फिजिकल हो, सेमिनार हो, इवेंट्स हो, तो उसमें अपनी जो प्रेजेंट है उसका इमेज लो, कुछ ना कुछ अपने ग्रुप में डालो लोगों के बीच में। आप करोगे तो लोग आपके करेंगे। जिस चीज़ को आप नहीं करना चाहते हो और लोगों से कहते हो, वो काम कभी नहीं हो सकता है। उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती डायरेक्ट सेलिंग। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। लोगों में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, यानी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनानी लोगों में। और ये कब बनेगी? अच्छे काम करके, ईमानदारी से काम करके बनेंगे। लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देने से बनेगी। हेल्प इन ओवरकमिंग चैलेंज। अगर आपके किसी भी टीम मेंबर को किसी तरह का चैलेंज आ रहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। जब आप लेना शुरू करते हो जिम्मेदारी, तो आपकी टीम भी लेना शुरू कर देती है। अगर आप कहते रहोगे, जैसे जॉब में कहते लोग, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं था, ये उसका काम है, ये सेल्स वाले डिपार्टमेंट का काम है, ये एचआर वाले का काम है, दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में ये फार्मूला फेल होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं फेल कर देगा। यहाँ पर कोशिश करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी ले सको अपनी हर टीम मेंबर की, तो लोग भी लेने लगते हैं। ड्राइव ग्रोथ एंड सक्सेस। हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, सफलता को हासिल करने की कोशिश करो। डरो मत, काम से बहाने मत बनाओ, उस चीज़ को सीखो और आगे बढ़ो। क्रिएट से पॉजिटिव टीम कल्चर। पॉजिटिव माहौल बनाना है अपनी टीम में।
माहौल आपने बना दिया। तो दोस्त माहौल ही होता है जो बड़े बड़े हाथी और घोड़े और ऊंट आपने देखे होंगे युद्ध में लड़ते थे। वो ढोल नगाड़ों से माहौल बनाया जाता तब वो लड़ते थे और युद्ध जिता देते थे। इसी तरह से अगर आपका माहौल बन गया अच्छा बिजनेस का, तो आपकी पूरी टीम उस माहौल में जीत हासिल करके रहेगी। और आप माहौल ना बना पाए पॉजिटिव, तो शायद ये टीम डरती रहेगी, डाउट करती रहेगी, और उस माहौल की शुरुआत होगी आपसे। चलिए, आप जानते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। इफेक्टिव लीडर जो होते हैं उनकी क्या की विशेषताएं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विजनरी थिंकिंग, यानी जिन लोगों के लाइफ में कोई विजन होगा, आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य होगा, गोल बनाया होगा, वही विजनरी थिंकिंग वाला आदमी हो सकता है और वही ट्रांसफ़र होगा। आपकी सोच किस तरह की है, आपके गोल्स किस तरह के हैं, वही चीज़ आप अपनी टीम में ट्रांसफ़र कर पाते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में अगर सेल्स में सफल होना चाहते हो, क्योंकि एक कहावत भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन अगर कोई है तो वो सेल्स है। और सेल्स में कौन सफल है? जिसको बोलना आता है। और सबसे ज़्यादा डर लगता है जो दुनिया में, वो पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। यानी इन दो डर पर अगर आपने विजय हासिल कर ली तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना पड़ेगा। और यहाँ जब आप प्लान दिखाते हो लोगों को, तो वहीं से आपकी कम्युनिकेशन की शुरुआत हो जाती है बेहतर होने की। आप धीरे धीरे कब माइक पकड़कर स्टेज पर आ जाते हो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी आपको। एडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस, आपको नए नए चैलेंज हर इंसान को आते दुनिया में। एक डर के छोड़ देता है और कोई उसमें बेहतर स्कोप देखकर हाथ डाल देता है। क्योंकि दोस्त, जिनसे दुनिया डर रही है जिन कामों से, यानी उसी काम में पेमेंट ज़्यादा है, उसी काम में सफलता छुपी हुई है। जिन कामों से दुनिया डर रही और जिन कामों की तरफ दुनिया भाग रही है उसमें इनकम कम है, यानी कंपटीशन घुस चुका वहाँ, तो उस काम में कभी मत डरो, उनको एडॉप्ट करना सीखो। एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, दूसरों को देखकर इंस्पायर होना सीखो, मोटिवेट होना सीखो, न कि किसी को देखकर जलना या चुगली करना। क्योंकि दूसरों को देखकर आप जो लेते हो वही आप बन जाते हो। ज्वेलसी लेते हो उससे, तो ज्वेलसी आपके अंदर बढ़ेगी, आप अपने लोगों में ट्रांसफ़र करोगे। इंस्पायर होकर अच्छी चीज़ें उससे सीखते हो, वही अपनी टीम में सिखाओगे। और जो लीडर होता है उसका सबसे बड़ी खूबी होती है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। वो अपने डिसीजन खुद लेता है और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, न कि किसी बात को उलझाना, किसी काम को उलझाना, यानी समस्याओं में उलझा रहना। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस आपको सॉल्यूशन फोकस है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम पर फोकस है तो प्रॉब्लम मिलेगी, वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी आपके लिए। चलिए, अब जानते हैं डेवलपिंग लीडरशिप स्किल। इस लीडरशिप स्किल को किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो, आप भी बढ़ा सकते हो और अपनी टीम की भी लीडरशिप डेवलप कर सकते हो आप। इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट। एक कहावत भी है कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपकी जो आंतरिक दुनिया है वही बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। अंदर क्या हो वही बाहर बनने वाले हो। तो अंदर से अगर अच्छे बन गए तो बाहर ऑटोमेटिक अच्छे बन जाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा किस पे इन्वेस्ट करना है? अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये नहीं होता मतलब आपने बॉडी बना ली, पर्सनैलिटी बना ली, हाँ जिम जाने लगे, ये नहीं होता है। 4-5 एरियाज होते हैं जिसमें आपको डेवलप करना होता है। माइंड डेवलप करना होता है आपको, नॉलेज डेवलप करनी होती है आपको, हेल्थ डेवलप करनी होती है आपको, फाइनेंशियल एरिया स्ट्रॉन्ग करना होता है अपना, और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक ईमानदार होना चाहिए अंदर से। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स, क्योंकि कहावत है कि आप जिन 5 लोगों में रहोगे वही बन जाओगे। और सफल होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, और दोस्ती है आपकी गरीबों से, आपके गली मोहल्ला के बुद्धिहीन लोगों से। सफल होना चाहते हो सफल लोगों का साथ करो, अमीर होना चाहते तो अमीर लोगों का साथ करो, नॉलेज लेना चाहते हो और अपनी टीम को नॉलेज देना चाहते हो तो नॉलेज कहाँ मिल रहा उन लोगों का साथ करो, वही बन जाओगे। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दोस्त, बोलना दुनिया में सबसे कठिन चीज़ है, लेकिन उससे भी कठिन है चुप रहना। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जंगलों में, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ चुप रहना बहुत कठिन होता है। यानी मानसिक शांति बाहरी मिल सकती है, वो चुप रहने से ही मिल सकती है। आप चाहते हो आपका माइंड ग्रो हो जाए तो पहले चुप रहना सीखना पड़ेगा। आप चाहते हो लोगों में हम अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलें, पब्लिक स्पीकिंग करें,
लोगों को बेहतर तरीके से कोई बेहतर कंटेंट डिलीवर करे। तो कंटेंट आएगा कहाँ से? जब चुप रहोगे, लोगों को सुनोगे, और चुप रहकर ही सुना जा सकता है, तभी कंटेंट आएगा आपके माइंड में। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्त, इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीड बाई एग्जाम्पल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहना है जो भी आपको मिलती रहे, और एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है तब तक दुनिया आपको कुछ भी मानने वाली नहीं है। तो एक कुछ ना कुछ आपको हासिल करना है सबसे पहले, उसको देखकर ही लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। चलिए, अब आप एक बेटर लीडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक्शन प्लान है। इस एक्शन प्लान पर आप काम कर जाना, आप बेहतर लीडर बन जाओगे। और आप लीडर बन गए तो आपकी टीम ऑटोमेटिक लीडर बनती चली जाएगी और आपका बिजनेस करोड़ों में बिल्ड हो जाएगा। क्या? सेट लीडरशिप गोल। सबसे पहले लीडरशिप के गोल सेट करो। अभी आप किसी से कहते हो गोल बनाओ, या आपने कहीं सुना हो कि गोल बनाने लाइफ में जरूर होना चाहिए, और लोगों ने बना लिया हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तो सिर्फ ये पैसे का गोल है। अब आप इसका मतलब क्या हो गया? आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। जिंदगी भर पैसा नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना। आपको उन चीज़ों के पीछे भागना है जिनसे पैसा आता है। लीडरशिप गोल सेट करने, यानी आपको नॉलेज का गोल सेट करना है, ट्रेनिंग का गोल सेट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देने का गोल सेट करना है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने का गोल सेट करना है। मान लीजिए कोई बेहतर किताब पढ़नी है तो गोल सेट करो, डेली आपको 20 मिनट किताब पढ़नी है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप हो, नहीं तो आप जीरो हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ। तो 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है आपको, अच्छा टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, और टाइम से अच्छी किताबें पढ़नी है। इसके बाद लोगों के बीच में रहना, अच्छे लोगों के इवेंट्स में जाना है, अच्छे लोगों के वीडियोज देखना है, अच्छे लोगों की किताबें पढ़नी है। सीख मेंटरशिप एंड कोचिंग। और दोस्त, दुनिया में चाहे राम रहे हों, कृष्ण रहे हों, रहीम रहे हों, विवेकानंद, हर आदमी का कोई ना कोई गुरु था या मेंटोर था जिनसे वो सीखते थे। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा आदमी सेलेक्ट किया है? हो सकता है वो आपके सामने ना हो, लेकिन आप किसी ना किसी को मानते हो ऐसा कि इसके जैसा हमें बनना है। आइडियल होना चाहिए आपका कोई ना कोई। तो फिर उससे सीखना शुरू करो, उसकी तरह उसने क्या किया वही काम करने शुरू करो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। आपको बराबर बोलने की स्किल सीखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पावर एंड सपोर्ट योर टीम। अपनी टीम को एम्पावर करना है। जॉब लाइन नहीं है ये कि सिर्फ हमारी जेब में भर जाए। आपने किसको लेकर आए हो इस बिजनेस में, सबसे पहले उसको इनकम दिलवानी है। वो भले ही 200, 500, 1000 रुपये क्यों ना हो पहले महीने की इनकम, वो इनकम उसको दिलवानी है। ये आपका गोल होना चाहिए, आपको मिले या ना मिले। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, उसको मिल गया तो आपको 100% मिलेगा। तो फोकस उसकी इनकम पर होना चाहिए आपको। आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको इनकम दिलाने पर फोकस हो, उनको एम्पावर बनाने पर फोकस हो, और उनको सपोर्ट करने पर आपको फोकस होना चाहिए। स्टे एडॉप्टेबल। नेक्स्ट है स्टे एडॉप्टेबल एंड इम्प्रेस चैलेंज। दोस्त, आपको बड़े बड़े चैलेंज लेने ही पड़ेंगे। जब तक बड़े बड़े चैलेंज नहीं लोगे, उनको एडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कहावत भी है कि सफलता का रास्ता कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलता है। आप चाहो हमें आराम भी मिलता रहे, हम टाइम से सोते रहें और घर बैठे पैसा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ़ लेनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको पे करना ही पड़ेगा। कुछ हासिल करना है बड़ी चीज़ तो कुछ बड़ा वैल्यू पे करना पड़ेगा। आप टाइम पे कर सकते हो, अपने आराम को छोड़ना पे कर सकते हो, कंफर्ट जोन छोड़ना पे कर सकते हो, टाइम देना हो सकता है, कुछ मनी देना भी हो सकता है सीखने के लिए। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेहतर लीडर कैसे बनेंगे, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए लीडर की। आपके अंदर होंगी तो आपकी टीम में भी वही ट्रांसफ़र होंगी और आपका बिजनेस तभी ग्रो हो पाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।